हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग मैथ में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति से जो संबंधित क्वेश्चन होता है ना, उसका मैं आज ऐसा कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं जिससे आपको त्रिकोणमिति से संबंधित बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा। दोस्तों, हमको ये पता है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट मालूम है ना, तो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो मैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाला हूं जिसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, और जब आप इस कंसेप्ट को सीख लेंगे तो इस बड़े बड़े त्रिकोणमिति के सवाल को आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। देखिए, तो सम इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति क्वेश्चन। देखिए, तो सम इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन देखिए, तो निम्न में किसका मान अधिक होगा। दोस्तों, मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देखे होंगे। उसमें डिग्री साइन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इस प्रकार के डिग्री वाला मान कैसे याद करते हैं उसको लॉजिक यानी ट्रिक के माध्यम से मैं उस वीडियो में बता चुका हूं। उसको आप देख सकते हैं मेरे सतलोक एकेडमी चैनल से। तो दोस्तों, वहां से आपको जो साइन 30 डिग्री अन्य जो मान है डिग्री वाला, वो याद कर लेना चाहिए। अगर हमको वो याद होगा, फार्मूला का भी मैं एक वीडियो बनाया हूं त्रिकोणमिति का, उसको भी आपको देख लेना चाहिए। और उसको अगर आपको पता होगा तो आप कोई भी सवाल को, यहां भी आपको सवाल बनाने में काफी आपको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, यानी पूरे एकदम कंसेप्ट से त्रिकोणमिति के सवाल मैं बताने जा रहा हूं। इसलिए यहाँ सब फॉर्मूला और डिग्री वाला मान अन्य काफी यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा। देखिए, तो दोस्तों, क्वेश्चन एक है, निम्न में किसका मान अधिक होगा। देखिए, तो cos 45 डिग्री ऑप्शन में दिया है, cos 45 डिग्री, ऑप्शन बी है tan 45 डिग्री, ऑप्शन सी है cos 90 डिग्री, ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री। तो दोस्तों, जिस डिग्री वाला मान हमको याद होगा, तो किसका मान अधिक होगा, यहाँ पूछ रहा है अधिक किसका मान होगा। तो जब हमको डिग्री वाला मान याद होगा तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा मान बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये cos 45 डिग्री, तो आपका cos 45 डिग्री का मान होता है, cos 45 डिग्री का मान आपको कितना होता है, 1/√2, 1/√2। और tan 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हम इस चारों जो मान आया है, इसमें कौन सबसे बड़ा है, वही ऑप्शन को टिक मारेंगे। तो देखिए, तो 1/√2, 1, 0, 1/2 में सबसे बड़ा कौन है, यही ना है। tan 45 डिग्री का मान 1 सबसे बड़ा है। तो आइए इसमें 1 देखते हैं, अर्थात tan 45 डिग्री 1 नहीं दिया है, तो tan 45 डिग्री, तो tan इसमें 45 डिग्री कौन है, ऑप्शन बी है। तो आपका आंसर कौन हो गया, tan 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 2 cos थीटा बराबर √3
हो तो थीटा का मान निकाले। यहाँ पर थीटा का मान निकालना है तो क्या कर देंगे दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे 2 cos थीटा बराबर √3। ठीक है, 2 cos थीटा बराबर √3। अब यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3/2। cos थीटा बराबर √3/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, cos जो थीटा है, अब √3 किसका मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है ना। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो लिख देंगे cos 30 डिग्री, इसके √3/2 के जगह पर cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब इस cos से cos को काट देंगे, cos और cos को काट देंगे तो यहाँ थीटा बचेगा। यहाँ तक थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तभी ना ये √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। तो अब थीटा cos से cos कटेगा तो थीटा बचेगा, तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। तो आपका दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो इस चारों ऑप्शन में देखेंगे 30 डिग्री कौन है, तो देखिए तो दोस्तों आपको ऑप्शन डी 30 डिग्री आ गया है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालें। देखिए तो थीटा का मान दोस्तों ऑप्शन ए में 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है 60 डिग्री। तो इसमें दोस्तों देखना है tan थीटा बराबर √3 दिया है, tan थीटा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। अब यहां पर क्या करेंगे, यही वाला यहां पर रूल यूज करेंगे, नियम। tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है दोस्तों, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, tan से tan को काट देंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम इस चारों ऑप्शन में देखेंगे कि 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए तो ऑप्शन डी है 60 डिग्री, है ना। तो आपका आंसर हो गया 60 डिग्री। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, sec² a बटा 1 + cot² a बराबर है, यानी जो sec² a बटा 1 + cot² a बराबर है, यानी यह किसके बराबर है। ऑप्शन ए में cosec² a, ऑप्शन बी में sec² a, ऑप्शन सी में cot² a, ऑप्शन डी में tan² a दिया है। इस चारों में किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करेंगे, लिख देंगे sec² a। देखिए तो sec² a बटा 1 + cot² a। ये तो हम जो सवाल है यहां सवाल को लिख दिए। अब ये देखेंगे किसके बराबर है। देखिए तो दोस्तों यहां ये जो आपका sec² a, ये sec² a बटा ये 1 + देखिए तो 1 + cot² a, ये किसके बराबर होता है, cosec² a के बराबर होता है। दोस्तों यहां आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला और डिग्री वाला जो मान होता है वो याद करना कंपलसरी है, एकदम जरूरी है। अगर याद नहीं है तो आपसे एक भी सवाल नहीं बन सकता, आप खुद देख रहे हैं। देखिए तो यहां sec² a और 1 + cot² a, तो आपने फॉर्मूला में पढ़ा है कि 1 + cot² a बराबर क्या होता है, cosec² a। ये फॉर्मूला में पढ़े हैं, तो यही तक कर दिए। इसके जगह पर हम cosec² a रख दिए।
कॉसेक स्क्वायर ए रख दिए, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर ए बराबर, यहां भी फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक का रिवर्स कॉस होता है, ठीक है। तो 1 कॉस स्क्वायर ए, और ये होगा दोस्तों आपको कॉसेक स्क्वायर ए, ये साइन का रिवर्स है, तो 1 साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 साइन स्क्वायर ए। अब क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। अब डायरेक्ट ऊपर नीचे है, तो अब इसको इस तरह करेंगे, 1 कॉस स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर ए गुणा में कर देंगे। ये भाग में है तो गुणा में करेंगे तो ये 1 साइन स्क्वायर ए पलट जाएगा, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। अब क्या कर देंगे, ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब देखेंगे दोस्तों साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, तो आपको tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये होता है आपको tan, ऐसे लिख सकते हैं यहां भी, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। देखिए तो ये आपको tan स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता है। तो अब हम ये जो आपका आंसर है इस चारों ऑप्शन में tan स्क्वायर ए कहाँ है, यहां देखिए तो बी सी डी में है tan स्क्वायर ए, तो ऑप्शन आपका सही होगा डी tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहां पर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला का यूज यहां भी हुआ है। देखिए तो इसके फॉर्मूला का यूज यहां हो गया, फिर इसका फॉर्मूला का यूज, ये भी फॉर्मूला यूज है, ये भी फॉर्मूला यूज है, यहां भी इसका भी फॉर्मूला करके ही ये बनाए हैं। तो आपको 1 2 3 4 जगह फॉर्मूला यूज हुआ है, 4 जगह सूत्र का आपको उपयोग हुआ है। और यहाँ कंसेप्ट तो ये आप जानते ही हैं, 1 कॉस स्क्वायर ए, ये भाग में है तो गुणा में चल जाएगा, तो ये नीचे 1 साइन स्क्वायर ए पलट जाता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1 हो जाता है। आपका ऑप्शन डी हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। देखिए तो इसको बताना है कि ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर है। ऑप्शन ए में 9 है यानी 9, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी में 8 दिया है। इस चारों ऑप्शन में कौन आपका आंसर होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। जब आप इसको लिख लेंगे तो अब क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें कॉमन ले लेंगे, यहां भी 9 है यहां भी 9 है, तो कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है दोस्तों कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है किसके, इसका दोनों का मान 1 होता है। ये हमने फॉर्मूला वाला आपको स्पेशल वीडियो बनाए हैं त्रिकोणमिति का, त्रिगो का, उसमें आप देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है। ये सूत्र यूज हुआ है, तो इसके स्थान पर यहाँ 9 है और ब्रैकेट में दे देंगे, और इसके स्थान पर हम 1 दे देंगे ना, 1 दे दिए। अब देखिए तो अब यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 9 गुणे 1 अब कितना हो जाएगा, बराबर में कितना लिख देंगे 9। आपका आंसर कितना हो गया 9 हो गया। तो देखिए तो चारों ऑप्शन में आपका 9 कौन है, ऑप्शन ए है 9। देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
अब देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान निकालें। यानी 2 साइन 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री का मान निकालने के लिए अगर दे दे और ऑप्शन दिया है, देखिए तो इसमें ऑप्शन ए -2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी में 3 दिया है, ऑप्शन डी में 2 दिया है। इसमें कौन होगा इसका मान, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए तो 2 जो यहां देखिए 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री, ये क्या करेंगे अब दोस्तों, यहां पर हम 2 साइन 38 डिग्री, यहां भी हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला है दोस्तों कि 2 साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान यहां पर थीटा होगा, तो थीटा का मान कितना है 38 डिग्री है, यहां पर 38 डिग्री लिख देंगे। देखिए तो बटा ये क्या है कॉस 52 डिग्री, ठीक है। यहां 2 साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 38, थीटा का मान 38 है, बटा कॉस 52 डिग्री। अब क्या कर देंगे दोस्तों, अब यहां पर क्या करेंगे, 2 साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो लिख देंगे 2 कॉस, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 52 डिग्री बटा नीचे में क्या है कॉस 52 डिग्री, और ये दोनों कॉस 52 डिग्री कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 बच गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ है, 2 है डी में, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया, ठीक है। यहां भी फॉर्मूला का यूज हुआ है, ध्यान देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यदि a बराबर 45 डिग्री, ध्यान देंगे a का मान अगर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर a प्लस 1/sin² a का मान निकालें, इसका मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में 2 5 1 3 ऑप्शन में दिया है ABCD, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको डायरेक्ट पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए तो tan स्क्वायर a प्लस 1/sin² a, अब क्या कर देंगे, ये tan स्क्वायर a प्लस ये tan स्क्वायर क्या है a, अब यहां मान बैठाएंगे, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका मान बताना है। अब ये a का मान 45 डिग्री है, तो आइए बैठाइए, tan स्क्वायर क्या है 45 डिग्री प्लस 1/sin², एक जगह पर क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। दोनों का यहां मान हम बैठा दिए। अब क्या करेंगे, tan 45 डिग्री का मान बैठाएंगे। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसको याद रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए तो प्लस 1/sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है, और स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर में दे देंगे, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये 1/, देखिए तो यहां ध्यान देंगे 1 कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, गुणे 1/, देखिए किसी भी रूट में कोई भी संख्या हो, जैसे √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, यानी रूट में जो भी संख्या आ जाए और उसका उसी में गुणा करना हो यानी स्क्वायर करना हो तो उस रूट को हट जाता है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो केवल 2 बचता है, तो 1/2 स्क्वायर को हटा के 1/2 कर देंगे, तो ये भाग में है तो गुणा में होगा तो 2/1 होगा ना, 2/1 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, 2/1 है। हम ऐसे भी इसको आपको अगर हम बेसिक इसको समझ के बनाए तो बेसिक रूप में भी बना सकते हैं, आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक में यहाँ डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 2 गुणे 1, नीचे है 1 तो इसका वैल्यू नहीं होगा, तो 2 गुणे 1 यानी 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया आंसर। देखिए तो 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी में आंसर है 3। देखिए तो ठीक है, ऑप्शन डी में हो गया 3। आप देख लिए कैसे बना है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान निकाले। ध्यान देंगे दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा का। ध्यान देंगे, और ऑप्शन ए में 4/5, ऑप्शन बी में 5/6, ऑप्शन सी में 3/5, ऑप्शन डी में 4/3 ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक वैल्यू, ये जो दिया है उस वैल्यू को हम उठाएंगे। क्या है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है लंब बटा कर्ण होता है। और एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए तो इस ट्रायंगल में लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण हो गया हाइपोटेनस, और आपका बेस हो गया आधार। तो कह रहा है दोस्तों 3/5 लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, यहाँ 3 ले लेंगे और कर्ण के जगह पर 5 ले लेंगे, ये हो गया आपका 5। अब हमारा इसका मान कुछ भी नहीं दिया है, इसका मान अगर ये है तो आपका परपेंडिकुलर भी यहाँ पर कितना है, 3 है, और इसका मान नहीं दिया है। तो हम इसका सबसे पहले मान निकालेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर दोस्तों हमको याद है, फॉर्मूला आपको बहुत कंपलसरी है, याद होना चाहिए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। आधार यानी बी, कर्ण हो गया एच। ठीक है, तो देखिए तो b का मान हमको पता नहीं है और h का मान पता है, तो b का मान निकालेंगे तब ना इसका वैल्यू आएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको डायरेक्ट हम यहां से b का मान यहां निकालेंगे। तो आइए इसको b का मान निकालने के लिए आपको बताते हैं। तो b क्या होता है, आधार, तो b स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हमारा एच स्क्वायर, एच का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ रूट, ये 5 का स्क्वायर 25 होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इसको घटाएंगे तो 16 होगा, यानी बी स्क्वायर का मान 16 हो गया, इसलिए आपको बी बराबर कितना हो गया, इसका 4 होता है। बी का मान, आधार का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 को हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, 4 रख दिए। अब हम यहां से जब हमको आधार पता हो गया तो अब यहां पर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए तो
अब ये b बाटा h, b का मान 4 हो गया और h का मान 5 है, दिया है। तो यही तो आपका आंसर हो गया। देखिए तो 4/5 कहाँ है, ऑप्शन ए में है 4/5, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, ध्यान देंगे, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 4 दिया है। तो इसको कह रहा है कि यदि थीटा का मान, हम इसके पहले ए का मान देख के बनाए थे, उसमें दिया था, तो सेम उसी तरह बनेगा। यदि थीटा का मान 30 डिग्री है तो इसका मान बताना है। देखिए तो इसी का मान 2 cos 2 थीटा का मान बताना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे 2 cos, देखिए तो 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 2 cos 2 थीटा के जगह पर गुना करके हम कितना डिग्री लिख ले, 30 डिग्री लिख ले। अब 2 cos 30 दूनी 60 डिग्री हो गया। अब ये होगा 2 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और सवाल भी नहीं समझ में आएगा। कैसे ये, क्योंकि त्रिकोणमिति में मैक्सिमम सवाल आपका फार्मूला बेस्ड होता है। देखिए तो 2 cos 60 डिग्री, अब हम cos 60 डिग्री का मान लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो देखिए तो 2 गुणे 1/2 लिखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1 बच गया। आंसर आपका कितना आ गया, 2 cos 2 थीटा का मान 1 हो गया। तो देखिए ऑप्शन सी में 1 आपका है जो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, tan थीटा किसके बराबर होता है। देखिए तो एकदम आसान है, tan थीटा किसके बराबर होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हमने बताया था कि साइन, क्वेश्चन भी बनाया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये जब होता है, हम इस पर क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, तो ये साइन हो गया 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो आपका tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan का रिवर्स कौन होता है, cot होता है। तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा भी होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये हमको फॉर्मूला याद है तभी लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लिख नहीं सकते हैं। तो आप देखिए तो tan थीटा किसके बराबर है, तो cot 90 माइनस थीटा, जो ऑप्शन सी में है cot 90 माइनस थीटा। तो दोस्तों मेरा ये बेसिक क्लास फुल्ली कंसेप्ट से और फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का, ट्रिगो का आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आप इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।